नमस्कार। आज हम एचआईवी की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक वायरस के तौर पर नहीं, बल्कि उसके पीछे के एक पूरे मानवीय सफर के तौर पर। एक ऐसा सफर जो जोखिम से शुरू होता है और हिम्मत और लचीलेपन तक जाता है। तो सवाल यही है कि बायोलॉजी की किताबों से बाहर निकलकर देखें तो एचआईवी का इंसानी सफर आखिर है क्या? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम विज्ञान के साथ साथ गहरे व्यक्तिगत अनुभवों को भी जानेंगे। ठीक है, तो सफ़र की शुरुआत होती है सबसे पहले खुद वायरस को समझने से। ये क्या है और ये कैसे फैलता है? तो एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा वायरस है जो सीधे हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। और इसका मेन टारगेट होती हैं CD4 सेल्स। ये हमारे शरीर के वो सैनिक हैं जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर गतिविधि से संक्रमण का खतरा एक जैसा नहीं होता। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, संक्रमित खून चढ़ाने से जोखिम सबसे ज़्यादा है। वहीं कुछ यौन गतिविधियों में ये काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि कम जोखिम का मतलब ज़ीरो जोखिम नहीं होता। चलिए अब कुछ बहुत ही आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। देखिए, एचआईवी सिर्फ कुछ खास शारीरिक तरल पदार्थों से ही फैलता है। ये किसी को छूने, गले लगाने, साथ में खाना खाने या हवा और पानी जैसी रोजमर्रा की चीजों से बिल्कुल नहीं फैलता। ये जानना बेहद जरूरी है ताकि हम बेवजह के डर और भेदभाव को खत्म कर सकें। तो हमने जोखिम की बात तो कर ली, लेकिन अब बात करते हैं बचाव की, सशक्तिकरण की। देखते हैं कि एचआईवी की रोकथाम के लिए हमारे पास कौन से जबरदस्त मेडिकल उपाय मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेप की। इसका पूरा नाम है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एचआईवी नहीं है, लेकिन उन्हें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ये वायरस के संपर्क में आने से पहले ही शरीर में एक सुरक्षा कवच बना देता है। और इसकी असरदार क्षमता देखिए, 99%। जब इसे सही तरीके से लिया जाता है तो प्रेप यौन संपर्क से होने वाले एचआईवी इन्फेक्शन के खिलाफ लगभग 99% तक सुरक्षा देता है। ये सचमुच एचआईवी की रोकथाम में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, तो प्रेप तो था पहले से तैयारी, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसके लिए है पेप, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अगर किसी को लगता है कि वो हाल ही में वायरस के संपर्क में आ गए हैं, तो पेप का 28 दिन का कोर्स उस वायरस को शरीर में पकड़ बनाने से रोक सकता है। लेकिन पेप के साथ एक बहुत बड़ी शर्त है, वो है वक्त। ये तभी असरदार होता है जब इसे संभावित संपर्क के 72 घंटों के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाए। और सीधी सी बात है, जितनी जल्दी उतना अच्छा। इसमें सचमुच हर एक घंटा कीमती है। तो अब तक हम वायरस की बाहरी दुनिया की बात कर रहे थे। अब हम सफर के उस हिस्से में चलते हैं जो इंसान के अंदर होता है। एक मनोवैज्ञानिक अनुभव जिसकी शुरुआत होती है एक डायग्नोसिस से। एचआईवी पॉजिटिव होने का पता चलना, ये वो एक पल होता है जो किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक बहुत ही भारी, बहुत ही इमोशनल पल होता है। और जैसे ही ये खबर मिलती है, अक्सर भावनाओं का एक तूफान सा आ जाता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सदमा होता है, जिसकी शुरुआत होती है शौक और अविश्वास से कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। फिर आता है इनकार, डर, चिंता और एक गहरा दुख। ये बात उस एहसास को बहुत सही तरीके से बयां करती है। ये सिर्फ एक बीमारी का पता चलना नहीं है, ये एक तरह से अपने पुराने बेफिक्र जीवन को, अपनी सेहत को और उस सुरक्षा की भावना को खो देने का शौक है जो कभी हुआ करती थी। डायग्नोसिस के शुरुआती झटके के बाद एक लंबा सफर शुरू होता है, मेंटल हेल्थ का सफर। आइए अब उन चीजों को देखते हैं जो इस सफर की दिशा तय करती हैं। ये चार्ट एक बहुत ही जरूरी कहानी बताता है जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। एचआईवी के साथ जी रहे लोगों में डिप्रेशन की दर आम आबादी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये उनके सामने आने वाली सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। तो मेंटल वेलबींग की ये यात्रा एक तरह की खींचतान है। एक तरफ है कलंक, भेदभाव और अकेलेपन जैसी बाधाएं जो इंसान को नीचे खींचती हैं, और दूसरी तरफ है परिवार और दोस्तों का साथ, मुश्किलों से लड़ने के तरीके और पेशेवर मदद जैसे सहारे के स्तंभ जो हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां उम्मीद है, जहां आधुनिक इलाज है और जहां एक लंबा और सेहतमंद भविष्य है। ये मॉडर्न एचआईवी केयर की शायद सबसे बड़ी और सबसे एम्पावरिंग सच्चाई है। अनडिटेक्टेबल बराबर अनट्रांसमिटेबल, यानी यूयू।
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सही इलाज ले रहा है और उसके शरीर में वायरस की मात्रा इतनी कम हो गई है कि टेस्ट में पता ही नहीं चलती, तो वो यौन संबंध बनाने पर भी वायरस को अपने पार्टनर तक नहीं फैला सकता। ये स्वास्थ्य और कलंक दोनों को खत्म करने के लिए एक क्रांतिकारी सोच है। ये जो स्वीकृति है, ये कोई एक मंजिल नहीं है, ये पूरा एक रास्ता है। ये डायग्नोसिस के शुरुआती सदमे से शुरू होता है, फिर अपनी भावनाओं को समझने और उनसे गुजरने तक जाता है, फिर सही सपोर्ट सिस्टम खोजने तक पहुंचता है और आखिर में एचआईवी को जिंदगी के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेने पर खत्म होता है। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत बनता है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज जब हमारे पास इतना एडवांस विज्ञान और सपोर्ट सिस्टम है, तो हम सब मिलकर एचआईवी से जुड़ी डर की कहानी को सहानुभूति और सशक्तिकरण की एक नई कहानी में कैसे बदल सकते हैं?